जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए टॉप 42 क्वेश्चन साथियों लाए हैं, जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए जीके जिसका इम्पोर्टेंट क्लास साथियों होने वाली है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। होलिका उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? साथियों होलिका उत्सव उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो याद रखना साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में होलिका उत्सव मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बिठूर गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? बिठूर गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? याद रखना साथियों, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर प्रिय साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना प्रिय साथियों, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 उत्तर प्रदेश न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? साथियों उत्तर प्रदेश न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? तो याद रखना उत्तर प्रदेश न्यायाधीश की स्थापना 1866 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो याद रखना प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना इसके संस्थापक नामदेव थे। इसका राइट आंसर प्रिय साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 प्रभात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रभात संप्रदाय के संस्थापक प्रिय साथियों रामदास थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हजरत मोहम्मद साहब को कितने ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई? हजरत मोहम्मद साहब को कितनी ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो याद रखना 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बिंदुसार उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो कितना ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा? बिंदुसार उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो कितने ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था? तो याद रखना ये 269 ईसा पूर्व में बैठा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बुद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों को विजेता बताया? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने
बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? तो साथियों ये 16 राज्यों का विजेता बताया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। कितनी ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? साथियों कितनी ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य से मिला लिया था? तो याद रखना 1572 ईस्वी को मिला लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मालिक अहमद फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कितनी ईस्वी में खानदेश की स्थापना की? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक यानी साथियों तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मालिक अहमद फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कितनी ईस्वी में खानदेश की स्थापना की? तो याद रखना खानदेश की स्थापना 1342 ईस्वी को की थी। याद रखना यानी 1382 ईस्वी को की थी। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। काबुल प्रदेश को अकबर ने कब जीता था? काबुल प्रदेश को अकबर ने कब जीता था? तो याद रखना अकबर ने 1581 ईस्वी को जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना इसकी शुरुआत शेरशाह ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब की थी? साथियों दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो याद रखना अकबर ने 1582 ईस्वी को की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्यूबा द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? साथियों क्यूबा द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 1,10,922 वर्ग किलोमीटर क्यूबा द्वीप का क्षेत्रफल है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कितनी ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया? तो साथ में ये 1852 ईस्वी को मिला लिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखना शुक्र ग्रह है। ये आप लोगों को याद रखना है। और साथियों ये भी याद रखना है इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 19। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह को किस ग्रह को कहते हैं? तो याद रखना लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह आयरन यानी आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। शनि उपग्रह की संख्या कितनी है? साथियों शनि उपग्रह की संख्या कितनी है? तो याद रखना प्रिय साथियों 62 है। शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या 62 है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? साथियों फतेह सागर झील ये किस राज्य में स्थित है? याद रखना ये सागर राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22।
सिमुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? सिमुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? साथियों बिहार जलप्रपात ये साथियों राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। और साथियों इसकी ऊंचाई 100 मीटर की है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जंत्री थी? तो साथियों ये जंत्री 101वां थी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत का पहला रोलिक बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? भारत का पहला रोलिक बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो साथियों ये एमपी के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? कौन सा साथियों बसा है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बसा है? तो साथियों ये शहर इंदौर बसा यानी चंडीगढ़ बसा है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया शहर कौन सा है? नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया शहर साथियों ये ओमान है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए ये समझौता कब हुआ? अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता किसके बीच हुआ? तो साथियों यह समझौता इसरो और डीबीटी के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, रथ यात्रा मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? साथियों रथ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो साथियों रथ यात्रा मेला उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बेटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो साथियों बेटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के साथियों ये आगरा शहर में लगता है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, उत्तरापथ के 12 राज्यों में से कितने उत्तर प्रदेश में थे? साथियों उत्तरापथ के 12 राज्यों में से कितने उत्तर प्रदेश में थे? तो साथियों ये 4 राज्य थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आगरा की स्थापना कब हुई? साथियों आगरा की स्थापना 1506 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हरदोई मंडल का क्षेत्रफल कितना है? साथियों हरदोई मंडल का क्षेत्रफल 5989 है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किशनपुर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? किशनपुर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना साथियों 227 इसका क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? वीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये नोएडा में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? साथियों डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?
तो याद रखना इसकी स्थापना यानी आगरा में हुई। इसका राइट आंसर साथियों यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की यानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो साथियों ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लोहिया पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों लोहिया पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में लोहिया पार्क स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है? तो याद रखना 226 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को प्रिय साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? साथियों उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या साथियों 313 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर प्लीज साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत कब की गई? साथियों निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत 1985 ईस्वी को की गई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, आगरा नहर से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? साथियों यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। साथियों यमुना नदी से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? तो साथियों यमुना नहर से साथियों ये 4 राज्यों को लाभ मिलता है, याद रखना। ये साथियों आज के सेशन में 42 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कंटिन्यू जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास लाते हैं, जो एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।